बोल बोल कर पढ़िएगा तो जल्दी याद होगा ना, बोल बोल कर पढ़िए। और देखिए याद करने का और ट्रिक है बाबू ना, थोड़ा समझ कर याद करिए। कैसे याद करिए? समझ कर, है ना। जब समझ कर याद करेंगे तोता नहीं जैसा समझेंगे क्या होता है वो, तो जल्दी याद होगा। जैसे मैं आपको बताया कि आजकल WH फैमिली, क्या बता रहा था मैं? कितने लोग कल याद हो गया जो मैं लिखवाया था? कितने लोग याद है जो कल मैं लिखवाया था बोर्ड पे? नए लोगों को याद है? पिंजिला बाबू पढ़ने नहीं, इसका मतलब वाट माने क्या होता है? वाट मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वेन मीन्स कब, हाउ मीन्स हु मीन्स कौन, और हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स, देखिए दोनों का मतलब होता है हाउ मच और हाउ मेनी, दोनों का मतलब होता है कितना। लेकिन जैसे कि ही माने भी वह, सी माने भी वह होता है ना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में ही लगता है लड़का के लिए ही लगता है, और सी लगता है। उसी प्रकार से हाउ मेनी आप वहां लगाएंगे जहां जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा? हाउ मेनी लगेगा, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो। और वही पूछा जाए कि टंकी में कितना पानी है, टंकी में, तो हाउ मेनी बोलोगे हाउ मच बोलोगे? हाउ मच बोलोगे, है ना। हाउ मच क्या बोलोगे? हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अरे कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? वैसे समझ कर याद करिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, कहीं भूलिएगा नहीं। और जैसे मैं बोला क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, क्या होगा इसका आंबा, क्या पढ़ूं? हाँ क्या का व्हाट हो जाएगा? टू रीड, व्हाट टू रीड। क्या खाऊं? ईट। कहां जाऊं? वेयर टू गो। इन होगा। कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? हाउ टू रीड, है ना। बहुत सुंदर, समझ रहे हैं सक्षम बाबू? झुकिए मत, आइए प्रेयर कराइए, आइए झुक रहा, इधर आइए प्रेयर कराइए। शिवम बाबू आपको बोल रहे हैं, शिवम बाबू। और प्रेयर सब लोग लाउडली बोलोगे तभी याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। और प्रेयर में इतना शक्ति है, दिमाग आपका खोल देगा। यदि दिमाग नहीं चलता है तो दिमाग चलने लगेगा। समझ रहे हैं बाबू? हेलो हेलो, लिसन टू मी। ये जो प्रेयर होता है ना बाबू, प्रेयर में इतनी शक्ति है, मुकम करोति वाचालम, मुकम करोति, गूंगा भी बोलने लगेगा। यह है प्रेयर में पावर, प्रेयर में पावर है। इसलिए प्रेयर करते समय अलर्ट रहिए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? प्रेयर करते समय कैसे रहिए? अलर्ट रहिए। और सुबह जगने में शौक से जगिए। कैसे जगिए? यदि अपना शौक पूरा करना है तो सुबह उठने में कोताही मत बरतिए, शौक से उठिए। सुबह उठेंगे तो मेरा ही फायदा है। किसका फायदा है? जो दिन भर काम करिएगा वह काम को आप यहाँ 1 घंटे में सफल सकते हो। सुन ही नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि सुन नहीं रहा है उपेंद्र? सुन रहे हो? मैं क्या बोला कि 4 बजे जगने में आलस मत करिए। इसलिए जगिए कि यही आपका जीवन बदलेगा, यही आपका जीवन बदलेगा। और हॉस्टल में आए हैं बदलने के लिए, नहीं कि जैसे गांव पे थे वही रहेंगे। क्या मतलब? यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज। तुम्हें बदलना पड़ेगा। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बोलो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसका मम्मी फोन की थी एक बार, बता रही थी सर जी एकदम बदल गया हो। तो यहाँ 6 बजे से पहले उठता ही नहीं था, लेकिन अब उठने लगा। लेकिन अब उठने लगा। देख कर लोग ताजुब करते हैं कि मेरा ही लड़का है, ये नीति सिंह है जो 4 बजे उठ जा रहा है। लोग सोचते हैं। अंजलि, तुम्हारी मम्मी भी, अंजलि 4 बजे तक जा रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो मंजू? तो 4 बजे उठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्यार्थी का गुण हो जाता है। अब उठने के बाद इसका यूज करिए, ठीक है? गेट रेडी फॉर मॉर्निंग प्रेयर, मंगला क्लास का प्रेयर के लिए गेट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। ज्वाइन योर हैंड, हाथ जोड़ लीजिए।
हाथ जोड़ लीजिए और मधुर स्वर में, मेलोडी स्वर में उच्चारण कीजिएगा, शुद्ध शुद्ध, सभी लोग है ना। चलिए बाबू स्टार्ट कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। गुरु गिरि गए पढ़े बुराई, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, अल्पकाल विद्या सवाई, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेश नाशाय, प्रणतक्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, तात स्वर्ग वर्ग सुखा, तात स्वर्ग वर्ग सुखा, दरिय तुलाय कंग, दरिय तुलाय कंग, जो सुख लव सतसंग, पूर्णताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सत्संग, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, सुदसुरत जय बिहारी, सुदत जय बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। ठीक है बाबू, देखिए बाबू, यह नाम क्यों लेते ही पता होना चाहिए, नाम क्यों लेते हैं। तो प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि मेरा दोनों किडनी खराब है और मैं आज दहाड़ रहा हूँ, किसके वजह से, ध्यान दीजिएगा। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि मेरा दोनों किडनी खत्म है, दोनों किडनी, और मैं दहाड़ रहा हूँ, किसके वजह से, नाम की वजह से, नाम की वजह से। नाम में इतनी शक्ति है। और बजरंगबली जी इतना सुपर हीरो हो गए, किसके वजह से, नाम की वजह से। राम 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 कहते कहते वो तो बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो यह पावर है नाम में। मुकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगेगा। यदि कुछ बच्चे जो सोच रहे होंगे मंजू वगैरह कि हमारा को याद नहीं होता है, तो याद होने लगेगा, याद होने लगेगा। समझ रही हो बाबू, दिमाग बढ़ जाएगा। दिमाग जब नाम के बल से गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, तो क्या हम लोग को ये सब याद नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, समझ रहे हो। और दूसरी बात, हम लोग दुनिया में शायद ऐसा कोई स्कूल होगा जहां 4 बजे पढ़ाई होती हो, समझ रहे हो। तो ऐसा काम करो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, क्या बाबू, जो दूसरा सोच कर भी ना कर पाए, समझ रहे हो।
4 बजे ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां क्लास चलता हो। नहीं तो बताओ क्या चलता है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। और 4 बजे जगते ही नहीं। हम आप अपने आप को तुम समझो बेस्ट। क्या समझो? बेस्ट। समझना नहीं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। वो करोड़पति का लड़का भले होगा, लेकिन वो आप लोग जैसा 4 बजे नहीं जग पाएगा और इतना सही आचरण नहीं कर पाएगा, बिना लहसुन प्याज का, बिना अंडे का। और आप लोग इतने मस्त हो ना जी। सुबह सुबह 4 बजे जगे हो, लग रहा है कि नींद में हो, सबका नींद टूट गया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको आप लोग समझो कि हम लोग बेस्ट हैं, हम लोग बेस्ट हैं। हम लोगों से बेस्ट हाँ जी कोई नहीं। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बाबू? बेस्ट किस मामले में? आपको नॉलेज भी तो है भाई, नॉलेज भी तो है, नॉलेज काफी है। जैसे मैं अभी इंग्लिश पूछूं, मैथ पूछूं, साइंस पूछूं, सबको पता है। जीएस के तो बहुत हाई लेवल का पता है। मैं पूछूं कि भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है किलोमीटर में, सबको पता है। कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड, बताओ, बताइए, पढ़िए। बाकी लोग याद करो ना, खड़े बताओ। ये बताएंगे भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी क किलोमीटर है, क किलोमीटर है। बताइए क किलोमीटर बाबू? 32 से 14 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी इधर जाएगा, पूरब से पश्चिम की। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से ध्यान देना, याद करिए। और कितना दूरी है? उत्तर से दक्षिण कितना दूरी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितने बाबू? 2933। 2900। सही है। अभिषेक किधर है? वेरी इज अभिषेक? अभिषेक नहीं आया क्या? पीछे बैठा, ठीक है बाबू, ठीक है। और बच्चे गांव में चले गए ना, कुछ बच्चे हॉस्टल वाले। तो अब गांव बच्चा जगह होंगे, वो नहीं जगह होंगे। लेकिन बाबू मैं आप लोग से कहूंगा, होली पे जाइएगा घर पे ना तो 4 बजे जगिएगा। और पापा मम्मी को बताइएगा कि 4 बजे जगने के फायदे, 4 बजे जगने के फायदा। पहला फायदा है कि आप दरिद्र नहीं रहोगे। पहला फायदा क्या है? कि आप गरीब नहीं रहोगे, आपका पॉकेट भरा रहेगा। हाँ जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। जो 4 बजे जगता है, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है जो 4 बजे जगता है। हाँ जी। और जगने के बाद करते क्या हो, यही मायने रखता है। यानी 4 बजे जग कर चोरी करो, किसी का बक्सा फाड़ो और काजू किशमिश निकालो, तो 4 बजे जगने से लक्ष्मी ने लक्ष्मी भागेगी, लक्ष्मी भागेंगी। जिला बाबू सब कोई सोया है और उठ जाओ और बक्सा खोलो, बैग खोलो और काजू किशमिश निकालो और खाओ। तब वो 4 बजे जगना नहीं। और चोरों का जगना होगा, चोर रात में जगते हैं, चोर रात में जगते हैं। और बुद्धिमान लोग भोर में जगते हैं, जैसे प्रातः काल के वायु को। तो इस भावना से जगिए, सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए और अपना काम में लगिए, अपने काम में लग जाइए। ठीक है बाबू? आप सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदानाम धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राय साधूनां, परित्राय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। जिला खड़े हो, जिला खड़े हो। यदा यदा हि धर्मस्य किस ग्रंथ का है? कहां से लिया गया है? यह कहां से लिया गया है? ये रामायण का है कि गीता का है कि किसका है? देखो कौन बताएगा? सुनते तो हो नहीं। मैं माइक खड़ा करना, कौन को माइक खड़ा करना, कौन को देना भाई? इतना टाइम लगाएंगे? दो बोला था गीता। गीता कौन बताओ भाई? बोलो। गीता गीता का कौन सा चैप्टर का है? 7 और 8। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन चैप्टर है? 4। हाँ, चौथा चैप्टर का 7वां श्लोक नंबर। कौन श्लोक नंबर? 7। यदा यदा हि धर्मस्य 7वां है और परित्राय साधूनां 8वां है। बहुत सुंदर। क्लैप फॉर मिस्टर प्रतीक। और सुनो, अब सुनो प्रातः काल के वायु को। प्रातः काल के वायु को सेवन करते सुजात, ताते मुख छवि बढ़ते, बुद्धि होत बलवान। देख रहे हो कितना अच्छा बता दिया। इसका मतलब बताइए प्रतीक। इसका मतलब भी जानना है ना, तब तो मजा है। इसमें क्या कहा गया है? प्रातः काल के वायु को, इसका क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब है कि सुबह कौन लोग जगते हैं? बुद्धिमान लोग। विद्वान लोग। समझ रहे ना? प्रातः काल की हवा कौन लेता है? बुद्धिमान लोग। हम लोग कौन हो गए? बुद्धिमान लोग हो गए। और क्या होता है सुबह जगने से? ताते मुख छवि बढ़ते, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, चेहरे पे चमक आती है। ये लवली वाली चमक नहीं, मेक ब्यूटी पार्लर वाली चमक नहीं,
प्राकृतिक चमक, कैसी चमक? प्राकृतिक जैसे आप लोग चमक रहे हो आप लोग। हाँ जी, तुम लोग को पता है कि लोग चमक रहे हो, सब लोग सुंदर लग रहे हो। कैसे लग रहे हो? सुंदर लग रहे हो। रियल बता रहा हूँ, सुंदर लग रहे हो। कैसे लग रहे हो? और अंदर में तुम लोग को ताकत है, अब भुखड़ी नहीं लगा है। कुछ लोग बच्चे ना और भुखड़ी आते रहते हैं, नींद में रहते हैं, है ना, सोते रहते हैं। तुम लोग वैसे नहीं, वैसे नहीं, चेहरे पे लाइट है ना बाबू। बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। अब मैं क्लास याद करोगे? कुछ पढ़ाऊं मैं? कुछ पढ़ा लेता हूँ ना, उसके बाद माइक पढ़ा लेता हूँ, ठीक है बाबू? अब सुनिए अंजलि बाबू, आप सुनिए, जल्दी सुनिए अभी, ठीक है? सुनोगे तब याद होगा, नहीं सुनोगे याद नहीं होगा। सुनोगे, तैयार हो सुनने के लिए? देखो, सुनेंगे ना बाबू, जल्दी याद होगा। जैसे आप लोगों ने कुछ बताया हूँ, हम लोग को मेन काम है मैथ में स्ट्रांग होगा। मैथ में नवोदय निकलेगा तब, ईपी सैनिक में जाओगे तब, जब मैथ रहेगा स्ट्रांग तब। मैथ स्ट्रांग नहीं रहेगा तो काम बनने वाला नहीं है। मैथ स्ट्रांग कैसे होगा? मैथ लगाने से, मैथ लगाने से नहीं, मैथ लगाइएगा उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। जो चीज आ रहा है उसको ही लगाइए, है ना, और नया पूछिए, ठीक है? तो मैथ में तो क्लास लेना पड़ेगा पूरा ना। तो मैथ ना पढ़कर ऐसा कुछ पूछते हैं जो आपको ओरल में बता सकते हो, ठीक है बाबू? ब्लड रिलेशन वाला रीडिंग सब क्लियर हो गया ना? और त्रिभुज वाला भी। तो मैं आप लोगों से जो छोटा छोटा सेंटेंसेस जो इंग्लिश का है वही पूछ रहा हूँ, है ना? आप लोग बताने के लिए रेडी रहिए। और कितने लोग जानते हो, कैसे बता पाओगे? खड़े हो मिस्टर मनमोहन, मनमोहन पकड़ी, कैच कर लोगे? लो लो लो। लिया है? लिया हो? सही है, मैं कैच नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं था, एक बार जबरदस्ती सब क्रिकेट खिलाने लगा, कैप्टन बना दिया हमको। और ऐसा कैच छोड़ा कि सब लास्ट में मेरी वजह से पूरा मैच ही हार गया। फिर हमको दोस्त दे रहा था कि भले बोला मैं कैच मेरा छूट सही नहीं है। हाँ, बैटिंग में गया तो फिर 2-4 छक्का मारा था। हाँ, चलिए बताइए मनमोहन जी, मनमोहन जी बताएंगे। हाँ, मनमोहन जी से क्या पूछा जाए, बताइए। कैसे बोलूं? कैसे बोलूं? हाँ, स्पीक सो। नहीं, गलत है। देखिए, कैसे बोलूं, मैंने क्या बोला है? इसमें 2 गो शब्द है, एगो है कैसे और एगो है दो। बोलो ना, कैसे बोलूं? तो देखो, सुनो ध्यान से, सुनोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो, इसमें एक को है प्रश्नवाचक शब्द, कैसा है? WH फैमिली का शब्द है, उसके बाद एक क्रिया, क्या है वो? कैसे बोलूं? तो बोलिएगे, देखो जो हाथ उठा रहा है पीछे, दोस्त को, हाउ टू स्पीक। हाउ टू, मनमोहन बाबू याद करिए, हाउ टू स्पीक वही रहेगा। कैसे लिखूं? हाउ टू राइट। हाउ टू राइट। कहाँ जाऊं? वेयर टू गो। वेयर टू गो। किसका बच्चा है? किसका? हुज टू। हुज चाइल्ड इज दिस, कैसे बोलेंगे? हुज चाइल्ड इज दिस। हुज चाइल्ड इज दिस। अब बोलना हो कि यह किसका कलम है? हुज पेन इज दिस। अरे याद करते रहे भाभी, बाकी लोग भी याद करो ना आप लोग। देखिए, पहले बोलेंगे हुज, क्या बोलेंगे? और फिर जो सामान रहेगा उसका नाम लेंगे, हुज पेन, फिर बोलेंगे इज दिस, क्या बोलेंगे? इज दिस। जैसे बोलना होगा कि यह बैग किसका है? यह बैग किसका? कैसे बोलोगे? हुज बैग इज दिस, कैसे बोलोगे? हुज बैग इज दिस। यह साउंड किसका है? हुज साउंड इज दिस। वेरी गुड। यह घर किसका है? हुज हाउस इज दिस। यह पंखा किसका है? हुज फैन इज दिस। कोई दिक्कत? बोल लीजिएगा, ऐसे सीखिए, है ना बाबू? और वही हो, राम कहाँ है? वेयर इज राम। वेयर इज राम। वेरी गुड। देख रहे हो विशाल कितना तेज हो गया और कितना कमजोर था यह। मुझे बहुत गर्व है इस लड़के पे। आया था तो कितना कमजोर था, इसको छोटी भी छीट नहीं आती थी? नहीं आता था, और इंग्लिश तो दूर की बात है। लेकिन आज हमको लगता है कि कुछ ऐसे बच्चों से तेज हो गया है जो बहुत बाहर से पढ़ कर आए हैं, है ना, जो जन्म से ही पढ़ते रहे हैं। माता पिता पढ़े लिखे, इनके माता पिता बुर्बक हैं। पापा तो है नहीं, मम्मी केवल है, मम्मी भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो वही बात है, जो जितना अलर्ट रहेगा वह उतना सीखेगा, वह उतना सीखेगा ही नहीं, गारंटी में है, उसका नौकरी फिक्स है। नौकरी फिक्स है, क्या तो सरकारी नौकरी करेगा, नहीं तो नौकर रखेगा। बोला ना मैं,
जो ईमानदारी से पढ़ेगा या तो सरकारी नौकरी करेगा, सरकार का नौकर बनेगा, नहीं तो नौकर रखेगा। और जो लड़का मन से नहीं पढ़ेगा, पापा का पैसा का तो ऐसा आराम करेगा, महंगा महंगा कपड़ा खरीदाएगा, है ना, काजू किशमिश बैग में भरा रहेगा, रोज फोन करके पैसे मांगेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, तो वह जब उसका टाइम आएगा कमाने का तो वह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। कटोरा लेकर भीख मांगने का मतलब यह है कि जाएगा बाहर। कहां जाएगा? कंपनी में जाएगा। कंपनी में जाएगा, वहां बोलेगा भैया हमको काम दो, तो बोलेगा भैया देखो दिन में काम नहीं है, रात में काम है, बोलो नाइट में करना होगा। कहेगा हमको रात का, हमको रात दिन करेंगे, जब कहिए तब करेंगे। समझ रहे हो? जो अभी 4 बजे जग नहीं पा रहे हैं उनको वहां 6 बजे शाम से लेके और सुबह 6 बजे तक पलक नहीं गिराना है, मशीन चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? समझ रहे हो? अरे सुन रहे हो बाबू लोकुश? अभी जो आप 4 बजे नींद आ रहा है, आज जो कंपनी में जाओगे ना तो नाइट ड्यूटी कराता है सब। क्या कराता है? अमन बाबू हैं कि नहीं? अमन बाबू, अमन नहीं आए हैं? किधर है? अच्छा कोई बात नहीं, अमन आया ना। तो उधर क्या होता है, वो ना रात में ड्यूटी करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? रात में। आज झपकी लोगे ना तो आकर गाली भी देगा। क्या देगा कि नींद लग रहा है तो घर चल जाओ, काम छोड़ दो। तो काम कैसे छोड़ोगे? यहाँ तो घर पे पैसा चाहिए, पत्नी के लिए पैसा चाहिए ना भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो आज जगेगा 4 बजे, वह उसको 4 बजे फिर जगना नहीं पड़ेगा, फिर आराम भी करेगा वो, रात में जगना नहीं पड़ेगा। वो आयस करेगा, आयस का जिंदगी जिएगा। तो विशाल बाबू मुझे वो गर्व है, लेकिन कीप इट अप, ये भी ध्यान देना है। ये नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन खूब 4 बजे जग लिए, खूब पढ़ लिए और उसके बाद फिर जैसे के तैसे हो गए तो फल मिलने वाला नहीं। इसको कंटिन्यूअस रखना है। क्या रखना है? जब तक नौकरी न लग जाए, जब तक सब कुछ न सीख जाएं, जब तक हम लोग जितने बच्चे बाहरी पढ़ रहे हैं उन बच्चों से तेज ना हो जाएं। सिंपल सा फंडा है बाबा। कंपटीशन का जमाना है। किसका जमाना है? कंपटीशन का मतलब कि सबसे आगे रहना है, सबसे आगे उसी को नौकरी लगेगा। केवल पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। ऐसा पढ़ाई करना है कि हम सबसे तेज रहें, तभी नौकरी लगेगा। ध्यान देना मैं क्या बोला। ये खेती नहीं कर रहे हो, दूसरा खेती कैसे, उससे मतलब नहीं है। मेरा खेती बढ़िया होना चाहिए। ये पढ़ाई है। क्या है? और भी 2025 की पढ़ाई है, 21वीं सदी की पढ़ाई है। 21वीं सदी में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुमको ऐसे पढ़ना है कि सबसे आगे रहना है, सबसे आगे रहना है। समझ रहे हो? आज जो वैकेंसी निकलता है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी नौकरी का निकलता है बाबू, चाहे नवोदय का निकलता है, मान लो नवोदय का निकलता है ना, नवोदय में कब सीट आता है अम्बा? 1 साल में कितने बच्चों को लेना होता है? नहीं पता आपको? किसको पता है? नवोदय में 1 साल में कितना सीट होता है? कुछ लोगों को पता है। कितना होता है बाबू? 80 सीट। केवल 80 को होता है। कितना होता है? कौन सा सीट होता है? इतना बड़ा सोनभद्र है, रेणुकोट, दुग्धी, चौपन, खलियारी, नगवा, घुरावल, कितना बड़ा क्षेत्र है। और इतने बड़े क्षेत्र में कितने बच्चों को लेना है? 80। केवल 80 लड़कों को लेना है। कितने बच्चों को लेना है? केवल 80। और फार्म कितने डालते हैं? सारे जगह से फार्म आता है। कई हजार बच्चे फार्म भरते हैं, कई हजार। लेना कितना है? 80। तो क्या उसमें मुंह देकर लेंगे क्या? बड़ा सुंदर इसका मुंह है, बड़ा घर का लड़का है, इसको ले लेते हैं। ले लेगा क्या? ले लेगा ना? वो परीक्षा लेगा। क्या लेगा? और परीक्षा में किसको लेगा? जो खूब पढ़ा उसको लेगा। अरे नहीं भैया, जो सबसे तेज है, सबसे तेज है 80 में से, जो 80 में 80 किया वो गारंटी में है। 80 में जो 10 को गलती कर दिया, 15 गलती, उसका सेक्शन होगा। तो जैसे नवोदय का हाल है बाबू, नवोदय तो एक इंस्टीट्यूशन है, निकालोगे जब आप पढ़ाई करोगे। नौकरी में तो लाखों करोड़ों लोग फार्म भर रहे हैं, लाखों लोग फार्म भर रहे हैं। कितना? अरे सुन रहे हैं? तो उन लाखों में आपको फाइट करना है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ाई, क्योंकि 4 बजे सब जग रहे हैं बच्चे। नहीं जग, आप जग रहे हो, आप जग रहे हो, आप मैथ बना रहे हो, आप रीजनिंग बना रहे हो, आप तो आपका क्लियर है, होना ही होना है। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है विशाल बाबू, इसको जारी रखिएगा, फिर देखिएगा 20 सवाल पूछिएगा कि मनमोहन कहाँ है, अमन कहाँ है और मैं कहाँ हूं। तो आप काफी आगे तक जाओगे। लेकिन कीप इट अप, कीप इट अप। यदि तोड़ दिया इस बार तो फिर आप भी वहीं जा सकते हैं जहां लोग जाएंगे। और मैं सबको बोलता हूं तो आप लोग भी आगे जा। ऐसा नहीं कि अभी अब सुधरने का पूरा टाइम है ना जी। जिसका देखो अब सौम्या को बार बार कहा जा रहा है नहीं आ रही है, 2-3 बच्चे नहीं आ रहे, रंजिता भी आज नहीं आई है, तो अब उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। अब कुछ बच्चे ना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? कि हम सोएंगे तो सोएंगे। तो लक्ष्मी कहती है सो ना, क्या हमको पड़ा है?
सो सो, तुमको कहीं पैसा से भेंट नहीं होगा, वही जिंदगी भर गरीबी वाली जिंदगी जीना पड़ेगा, गरीबी वाली जिंदगी जीना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। ठीक है बाबू। अब सवेरे सवेरे ये सब न्यूज मत सुनाइए कि हमको मार रहा है तो पीट रहा है, हैं? यही सिखाया जाता है, ऐसे बैठे तो मर रहा है। वही सिखाया गया ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बोलिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति इसका निराम। मतलब हमें बता सकती हो? इसका मतलब कौन बताएगा? विशाल बताओ। जो घर में झगड़ा होता है परिवार में, उसके सास पतों में, उसके घर लक्ष्मी नहीं आएंगी। आज जिसके घर झगड़ा नहीं होता है उसके घर आएगी। हाँ, जिस घर में प्रेम का माहौल है, किसका माहौल है? सब लोग प्रेम से बोलते हैं, सब लोग प्रेम से बोलते हैं, वहां लक्ष्मी आती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तरह तरह के वहां उस घर में व्यवस्थाएं रहेंगी। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, विपद रहेगा। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, खड़े हो आयुष, खड़े हो आयुष, देख क्या क्या सीखा है, खड़े आयुष। गुड मॉर्निंग बोलना पहले। सुबह उठने में मन करता है ना, जबरी उठते हो? सर जी पहले नहीं मन कर रहा था, अब उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, आप पहले नहीं मन कर रहा होगा स्टार्टिंग में आए होंगे तो, लेकिन अब मन करता है ना बाबू। और मन देखो ऐसे करेगा ना, जब इसका फायदा जानोगे तब मन करेगा, ऐसे में फायदा नहीं करेगा। सुबह जाएंगे जब फायदा जानोगे तब। जैसे प्रेमानंद महाराज जानते हो ना सर? प्रेमानंद महाराज का दोनों किडनी खराब है, दोनों किडनी खराब है। और कब बजे उठते हैं? 2 बजे उठ जाते हैं डेली, एक दिन नहीं, संडे हो या मंडे 2 बजे उठ जाते हैं। लेकिन 2 बजे उठेंगे ना बाबू, जानते हो 1 लाख से ऊपर आदमी रोडवा जाम होता है, पूरा रोड जाम। जैसे मान लो ये प्रेमानंद महाराज घर है ना, तो वो टहलने के लिए जाते हैं, मैं देखा हूं, मैं खुद गया हूँ, समझ रही हो, पूरा रोड जाम होता है, उस साइड इस साइड बहुत लोग होते हैं। किस लिए? एक इनका झलक पा जाए, उनको देख लें। क्या कर लें? देख ले। बिल्कुल देखने के लिए इतना भीड़ होता है, लाखों लोग। कितना बोला मैंने? लाखों। हजार नहीं, लाखों लोग, हजारों हजार लोग खड़े होते हैं लाइन में। और कौन लोग? गरीब नहीं, गरीब नहीं, अमीर लोग। अमीर लोग जो करोड़पति हैं, लाखपति हैं, इनका बहुत पैसा है, नौकरी वाले लोग, अच्छे लोग। अरे बुरे लोग 4 बजे जग पाएंगे क्या? जब वो 4 बजे नहीं जग रहे हैं 2 बजे जग पाएंगे? हम लोग यहाँ से वृंदावन गए थे, अभी जैसे जाने वाले हम लोग जुलाई में जाएंगे ना, जून में जाएंगे। हम लोग यहाँ से गए थे, लगभग 20 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? 20। यहाँ खलियारी से और कुछ मैंने उत्तर साइड से हम लोग 20 लोग गए थे वृंदावन। कहाँ गए थे? और सोच कर गए थे कि प्रेमानंद महाराज का दर्शन करेंगे। प्रेमानंद महाराज का दर्शन कर। केशव भी गया था, केशव मम्मी भी गई थी, सिंधु भी गया था, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, लेकिन सब लोग गए, सब लोग होटल में सो गए, सब लोग होटल में। मैं सबको जगाया, अलार्म बजाया, बोला भी भैया आप लोग इसीलिए आए हो, जगो। जैसे तुम लोग जगाता हूँ सुबह सुबह 4 बजे, नहीं जगेगा पर मैं सुनाता हूँ ना 4 बजे। तुम लोग उठाने से पहले मैं कैसे क्या करता हूँ? प्रेमानंद का वीडियो सुनाता हूँ। उसमें क्या कहते हैं वो? 4 बजे उठना चाहिए, एक तो दरिद्रता आएगा, ये सब दरिद्र रहेगा, वेरी गुड, है ना? गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी, शरीर में रोग रहेगा, और अकाल मृत्यु का संभावना रहेगा, अकाल मृत्यु की संभावना रहेगा। यह मैं बोल रहा हूँ नहीं, प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रेमानंद 4 बजे नहीं जगेगा, सूरज उग गए वो सोया रहेगा, तो 3 घंटा होना ही होना है। पहला तो गरीब रहेगा, दूसरा गरीब में जानते हो, तुम सोचो कि हम गरीब नहीं हो, गरीब हो, क्या हो? गरीब। यदि किसी के लिए तरसना पड़ रहा है, सेब खाने के लिए तरसना पड़ रहा है, काजू किसने तरसना पड़ रहा है, उतना पैसा नहीं है, गाड़ी चलने के लिए नहीं, तो गरीब ने तो क्या हो? गरीब ने तो क्या हो भाई? मन कर रहा है कि डिजाज का पने, रिबोक का पने, पैसा नहीं, गरीब नहीं है, यस गरीब है भाई। आप लोग क्या समझना है? गरीब। गरीब है भाई, पैसे से क्या है, उतना पैसा नहीं है। आपके माता पिता क्या अमीर है क्या? अमीर है क्या? नहीं बाबू, वो नॉर्मल जीवन है। अमीरी उसको बोलते हैं कि घर में यदि कोई खाने का मन किया ना तो सोचना ना पड़े, सोचना। अब घूमने का मन किया कहीं जाने का तो सोचना, वो अमीरी है। तो गरीब लोग क्यों है? यही कारण है कि वो 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, सही कर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए गरीब हैं। तो प्रेमानंद महाराज का वीडियो सुनाता हूं, तो मैं इन लोगों को सुनाया
मैं वृंदावन में सबके रूम में गया, बुलाया, नॉक किया कि भैया आप वृंदावन इसलिए आए हो, प्रेमानंद के दर्शन करिए। चलो दर्शन करते हैं। रहते हो? अरे कल करेंगे। अरे नहीं करेंगे, बहुत नींद आ रहा है। अरे कोई नहीं जगा। केवल सिंधु तैयार हुआ, पापा हम चलेंगे। यशोक मम्मी वो भी तैयार नहीं हुई, तो हम सिंधु को अकेले कैसे ले जाते? हम अकेले चल दिए। उनका घर नहीं देखे थे ब्रह्मनाथ का, मोबाइल में लगा लिए, वो लोकेशन होता है, हाँ मैप होता है, मैप लगा लिए। तो खुद बोल रहा था कि इधर मुड़िए, इधर दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, सीधा जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। होटल काफी दूर था वहां से। होटल मतलब समझो कि होटल कितना दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर था। प्रेमानंद महाराज का मैंने जो आश्रम था 5 किलोमीटर दूर में रुका था होटल पे। लेकिन जाते 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 मैं 12 बजे चल दी। मैं सोया ही नहीं उस दिन, सच बता रहा हूँ। रात को 10 बजे पहुंचे थे होटल में। हम कहे कि सो जाएंगे तो फिर सो जाएंगे। मैंने सोया ही नहीं दर्शन करने के लिए। किसके लिए? जब ऐसा लालसा रहेगा, जुनून रहेगा, तो किसी का माई का लाल नहीं है जो तुमको काम करने से रोक देगा। तो जब मैं सोया नहीं तो दर्शन नहीं होगा उनका, महाराज जी का। एकदम 12 बजे गया, तभी आवाज आने लगा, राधे 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 राधे। हम समझे लगता है कि यही है। अब मैं रात है और रात को देख रहा हूँ तो पूरा लगता है मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेला लगा हुआ है। कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है। रात को 2 बजे रात को, गजब, 2 बजे रात को, 2 बजे रात को मेला लगा हुआ है। मेला क्यों? क्योंकि एक झलक पाने के लिए, केवल देखने के लिए प्रेमानंद महाराज को। वाह, बाप रे बाप। जाकर देख रहा हूँ तो पूरा फूल है, कहीं जगह ही नहीं है, रोड जाम है। और हम यहाँ 4-5 लोग खड़े, पीछे हम खड़े हैं ऐसे झांकने के लिए। हम तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सुन रहे हो? तो फिर ढूंढते ढूंढते एकदम आगे हो गए। कहाँ हो गए? धीरे धीरे खसकते 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 इधर झुका दें, आगे खड़े हो गए। हम भी एकदम आगे रोड के दाएं खड़े हो गए। महाराज जाएंगे, और जब महाराज आए तो मैंने उनका दर्शन किया। वास्तव में लगा कि नहीं क्या है। तो वो बोलते हैं कि 4 बजे जगो, 4 बजे जगो, और जग कर अपना काम करो, अपना काम करो। फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है। सकल पदार्थ कर्महीन नर, जो कर्म नहीं करेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। अब जो सोया रहेगा निठल्ला, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे। और इस क्लास का नाम रखा गया है मंगला क्लास। क्या रखा गया है? मंगला क्लास। क्या रखा गया है? मंगला क्लास। इस क्लास में हम लोग ज्यादा माइंड को फ्रेश करेंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे। ठीक है बाबू? तो कुछ पूछ ही लेता हूँ। दीजिए, डेरी दीजिए। देना। लोकुस किधर है? गोंगा 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 लोकुस किधर है? देना, डेरी देना बाबू। बैठ जाओ। आयुष से कुछ पूछा कि नहीं? मैं कुछ पूछा तुमसे? नहीं पूछे। आयुष से क्या पूछूं? बताओ, गंगा की लंबाई कितनी है? भारत में जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी गंगा, कितनी लंबाई बताओ? आयुष नहीं, सबको पता है। देख रहे हो, सबको पता है। देखो अम्बा भी याद कर लिए। देखो देख रहे हो, इसको ही पता है। आयुष बाबू देख रहे हो, पूरा क्लास हाथ उठा रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कितना है बाबू? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अब सब बात नहीं करेंगे, साइलेंट है ना। अब ये जो क्वेश्चन बता पा रहे हो, सुनोगे? यह क्वेश्चन जो BA MA किए होंगे, कितना किए होंगे? MA किए होंगे। आप पूछ दो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बोलेंगे गंगा। आप पूछ दो कौ किलोमीटर है, नहीं बता पाएंगे। क्या करेंगे वो? अब फिर कहते क्या है? अरे मैंने BA किया, MA किया, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी, अरे भैया तो ढंग का पढ़ाई नहीं किया तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? नौकरी पहले पढ़ाई ढंग का करो, पहले पढ़ाई ढंग का करो। नौकरी है, बहुत नौकरी है, लेकिन पढ़ाई ढंग का नहीं करिएगा। अब कहिएगा मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार वो लोग हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट नहीं। आज जिसके पास टैलेंट है वह नौकरी खड़ा कर दिया है। नौकरी, सुंदर पिचाई को सरकारी नौकरी नहीं लगा, सुंदर पिचाई को सरकारी नौकरी नहीं लगा। लेकिन विदेश में गूगल देखो ना, यूट्यूब खोलो ना, यूट्यूब और गूगल का मालिक है जवान, पूरा हेड अधिकारी है, CEO है सुंदर पिचाई। और 44 करोड़ से ऊपर महीने की सैलरी है। कितना? 44 करोड़ महीने की सैलरी है। तो किसके दम पे? टैलेंट के दम पे। अब पढ़िएगा नहीं, खाली डिग्री लीजिएगा तो कुछ होगा? कुछ होगा? आप इसमें अधिकतर बच्चे सब पढ़े होंगे। पापा 10 पास होंगे, BA पास होंगे, MA किए होंगे। कुछ लोगों को पापा तो MA किए होंगे। सबके पापा लगभग पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। कुछ लोगों के पापा भैंस भी चलाते होंगे। अरे बाबू, मिस्टर आदित्य बाबू, किसी के पापा भैंस भी चलाते होंगे, और किसी के पापा BA भी किए होंगे। तुम्हारे पापा कितना पढ़े बाबू? हैं? BA किए हैं। देख रहे हो, पापा BA किए हैं। आपकी मम्मी तो काफी पढ़ी होंगी, BEd भी की होंगी। तो वो लोग देखो, ये
मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल डिग्री लेने से काम चलने वाला नहीं है, हॉस्टल में पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, नहीं है। या गारंटी नहीं कि हॉस्टल में पढ़ तो नौकरी लग जाएगा, नहीं। हॉस्टल में रहकर तुम क्या कर रहे हो, 4 बजे दबाकर सो रहे हो, खाली 3 टाइम खाना खाकर सो रहे हो, या डट कर जम कर पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है। जैसे अभिषेक दबा के पढ़ता है, अभी अम्बा पढ़ रही है, लड़की में अम्बा पढ़ रही है, 2 बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, है ना। और लोग गोंगा वाला लड़का पढ़ रहा है। देखो पढ़ने का सब पढ़ रहा है भाई, सब पढ़ने को सब पढ़ रहा है, लेकिन जुनून के साथ कौन पढ़ रहा है, आदर्श ही पढ़ रहा है। जुनून, क्या बोला मैंने, जुनून। जोश किसके अंदर है, जोश किसके अंदर है। अच्छा मेरे अंदर देखते हो नहीं जोश, अम्बा देखते हो ना, जोश है ना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा आने वाला है कि मैं रख नहीं पाऊंगा, है ना। हाँ जी लोकुस, इतना पैसा आने वाला है। अब कैसे आएगा हमको पता नहीं है, तुम्हारे पापा का पैसा नहीं, मम्मी का पैसा नहीं, लेकिन पैसा आएगा, पैसा आएगा, सारा सपना पूरा होगा। अमेरिका जाना है घूमने, कहाँ जाना है, अमेरिका। बहुत सारा सपना है, सारा पूरा होगा, और पूरा हो भी गया। मैं अभी इसी एज में, मतलब ऐसा कोई नहीं सपना कि मैं न किया हूँ, जहाज से घूमना हो या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो, बीएचयू में पढ़ाई किया, देहरादून में पढ़ाई किया, जहाज से घुमा, और एप्पल का मोबाइल यूज किया, दिल्ली में रहा, बम्बे में रहा, है ना, सब ये कर चुका हूं। लेकिन अभी संतुष्टि नहीं हुई मुझे, है ना बाबू, और गेन करना है, और गेन करना है, और समाज को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है। हाँ, मुझे एक ही ख्वाब है, मुझे डीएम और आईआईटी बनाना है, बच्चों को डीएम बनाना है। कोई मेरा छात्र डीएम बने और कोई मेरा छात्र एक आईआईटी निकाल ले, ये सपना मेरा ख्वाब है। अब कौन निकालेगा आप लोगों में से, अब आप लोग जानो, है ना बाबू, इसमें से कोई भी निकाल सकता है, तो मेरा सपना पूरा होगा। ऐसे ही आप लोग सपना देखो, पहले क्या देखो, सपना देखो, हमको ये प्राप्त करना है। सपना नहीं देखोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बस बैठो क्लास में, होमवर्क करो के काम खत्म। और जब सपना रहेगा कि हमको दरोगा बनना है, तो जानोगे दरोगा कैसे बना जाता है। दरोगा बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस 12 बीए पास कर लो, फार्म भरो, उसमें जीके आता है, क्या आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, समझ रहे हो, हिंदी आता है, बस निकाल लो। और चल आईआईटी में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, साइंस और मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और डीएम बनने के लिए सिर्फ जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ, और राइटिंग वगैरह बढ़िया होना चाहिए। डीएम बनने के लिए, डीएम कलेक्टर बनने के लिए मैथ नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में कमजोर बच्चा भी डीएम बन सकता है, लेकिन उसका साइंस तगड़ा होना चाहिए। जैसे गंगा की लंबाई कितना है, तो खाली 2525, ये भी पता होना चाहिए गंगा किस किस राज्य में बहती है, किस किस राज्य में बहती है, गंगा कहाँ से निकली है, कहाँ डूबी है, गंगा से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। भारत के कुल कितने राज्य हैं, किस राज्य में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, उस राज्य का क्या विशेषता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं बाबू। और एक और बात है, यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिजनेस। यदि नौकरी नहीं लगा, समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिजनेस क्या करिए, अब बिजनेस नौकरी का बाप है, नौकरी का बाप है। लेकिन बिजनेस भी वही कर सकता है जो मन लगाकर पढ़ाई किया है, मन लगाकर पढ़ाई किया है, नहीं तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा, बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। तो अभी टारगेट रखिए आप लोग, नॉलेज अधिक से अधिक गेन करें, अधिक से अधिक जानकारी याद करें, है ना। और सबसे बड़ा गुण अपने अंदर क्वालिटी लाइए। क्या लाइए, क्वालिटी वाला बनिए। कैसे बनिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी के बारे में बुरा, यह है विशेष गुण। अपने काम पर ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक अच्छे गुण आ जाएंगे, है ना। तो चलिए मैं बोलता हूँ, बोलिएगा पीछे से आप बताइएगा, है ना। कल कहां तक हुआ था, जेब काटने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेब, क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट। क्या बोलते हैं बाबू। और सामान्य ज्ञान, हंसने वाली गैस, जो जिस गैस से हंसने लगते हैं लोग, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। और बताइए अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन क्या होता है, उतार चढ़ाव। अप में एस लगा दीजिए, डाउन में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। और हिंदी में क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब, अर्वाचीन कौन बताएगा, माधव। अर्वाचीन नया, अर्वाचीन मतलब नया, और अर्वाचीन का उल्टा क्या होगा, प्राचीन। सुन रहे हो, नवोदय में आएगा विलोम, है ना, शब्द का विलोम। अर्वाचीन का उल्टा प्राचीन, और प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन। आधुनिक हो जाता है ना, आधुनिक,
आधुनिक मतलब नया, आधुनिक मतलब नया। और बताइए, आप बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन सा है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। बहुत सुंदर, बुर्ज खलीफा। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? क्या बताओगे? अक्षय को दो, बुर्ज खलीफा के बारे में बताइए। 63 तला बिल्डिंग है। कितना तला? 63। तला, 63 फ्लोर है। और बहुत बढ़िया, ठीक है, काफी है, बढ़ जाइए। रातों रात कुछ नहीं होता, इसका अंग्रेजी कौन बताएगा? रातों रात कुछ नहीं होता, इसका इंग्लिश कौन बता पाएगा? रातों रात कुछ नहीं होता। एनीबॉडी एल्स? माधव, माधव बताएगा भाई, माधव बताएगा। माधव दो माइक, माधव दो। देख रहे हो, अब बाकी लोग नहीं बता पा रहे। सुधांशु बताएगा, सुधांशु बताएगा, सुधांशु बताएगा, दो सब दो। रातों रात कुछ नहीं होता, सुधांशु भी बताएगा। रातों रात कुछ नहीं होता। Nothing happens overnight. फिर से बोल दीजिए। Nothing happens overnight. क्या बात है, नथिंग हैपेंस। आप लोग सोचो कि एक दिन 4 बजे जग जाए, हम तेज हो जाए, ऐसा होगा? एक रात में कुछ नहीं होता, कई रातें आपको मेहनत करना पड़ता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआय फल होए। यानी कि आपको धीरे 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 करना पड़ेगा, है ना? चलो लगे रहो। कैसे है? कीप इट अप, Keep it up. One day it will become as you are. फिर से बोलना। Keep it इसमें up. बोलने का तरीका बड़ा उल्टा रहता है यार, नाच बोला करो ना। कैसे बोलते हो आप? पर्सनालिटी आपका सही नहीं है बोलने का तरीका। विशाल देखो कैसे बोलेगा, देखो विशाल को, देखो देखना जी, वो कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, देखना कैसे बोल रहा है। सीखो इससे, सीखो, देखो कैसे बोल रहा है। Keep it up. One day it will become as you want. और आप इस बात को आप बोलो, देखो फिर से बोल दो, इसी बात को आप बोलो। आप लोग कैसे बोलता है? Keep it up. One day it will become as you are. आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। कॉन्फिडेंस समझ रहे हो? यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे बाबू ना, तो लोग यही देखते हैं कि बंदा बोल कैसे रहा है। अब पॉकेट में हाथ डाले हैं और बोलने में सकबका रहे हैं, तो अब दोनों लोग जाएंगे, दोनों लोग को बराबर जानकारी है, जानकारी बराबर है, जानकारी। लेकिन वो कंपनी का जो मालिक है, जो इंटरव्यू लेते हैं डीएमएसपी का, वो किसको रखेंगे? आपको रखेंगे कि विशाल को रखेंगे? विशाल को। तो बाबू थोड़ा बिंदास बोलो। कैसे बोलो? बोल्ड के साथ बोलो। डरना नहीं है, डरना जो डर गया सो मर गया। डरना किस बात का, है ना? चलिए इस बात को बताइए, भारत के कुल कितने राज्य और कितने प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? शासित प्रदेश। और ये बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य से जुड़े हुए हैं? पड़ोसी राज्य केंद्र से। शासित प्रदेश हाँ जी, 5 राज्य। कौन कौन? 3 राज्य। अच्छा, कुरंग का बताइए, कुरंग का मतलब क्या होता है? कुरंग बादामी कलर है, बादामी। बदामीकरण। बहुत बढ़िया। संविधान कब बना? बनकर तैयार हुआ हाँ, 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। विप्र का मतलब क्या होता है? क्या? विप्र का मतलब, विप्र हिंदी में, विप्र का हिंदी पूछा। देखो इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, विप्र मतलब। और बाकी लोग नहीं पता। त्रिलोकी पांडे क्या है? विप्र, ब्राह्मण को बोलते हैं विप्र, है ना? ब्राह्मण को। हाँ, कथनी और करनी। बारी बारी से क्या होगा अंग्रेजी? बारी बारी से। 1 by 1. देख रहे हो, विशाल बता दिया। विशाल को दो 1 by 1। बारी बारी से नदी का बाबू 1 by 1. हाँ जी, लाइन में लगो 1 by 1। खाना लेने आओ 1 by 1। 1 by 1, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ खनिज पाया जाता है। वेरी गुड, लव आइस पाए जाते हैं, है ना? बहुत सुंदर। आप बताओ, जो भोगता है वह प्राय नहीं काटता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? जो कुत्ता भोगता है वह प्राय नहीं काटता है। सेल्डम। और कौन बताएगा? लोकुश बताएगा। लोकुश स्वाद बढ़िया, दो लोकुश को। जो कुत्ता भोगता है वह प्राय बरसता काटता नहीं है। पार्किंग सेल्डम भाई। गलती है भाई, देखो मत होगा, गलती है, दोनों बता रहे हैं गलती है। क्वालिटी नहीं रहेगा तो वह किसी काम का नहीं। आप मेहनत भी किए हैं और काम नहीं आ रहा है। मैं क्या आया?
दीजिए माइक, दो इधर दो। कौन बताएगा जी? आदर्श बताइए, कौन सा बता रहा है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वेरी गुड। अब बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा विधायक और सांसद किस राज्य में है? भारत में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सांसद विधायक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? 403। वेरी गुड, 403। उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा विधायक हैं? 403। और सांसद कितने हैं? 80। वेरी गुड, थैंक्स लॉट। अली और अली मंत्र बताइए। एक अली मतलब सखी और एक अली मतलब भौरा। वेरी गुड। आप बताइए, रिफ रैफ का मतलब क्या होता है? ऐसा वैसा। ऐसा वैसा। हम लोग ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं हैं। वी आर नॉट अ रिफ रैफ स्टूडेंट। कैसे बोलेंगे? वी आर नॉट रिफ रैफ स्टूडेंट। हम लोग ऐसे बच्चे हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। मांस तो दूर की बात है, मांस तो हम वैसे बच्चे हैं जो 4 बजे जगते नहीं है, 4 बजे क्लास में बैठ जाते हैं। 4 बजे क्लास में, हाँ, इस बात का गर्व करो, इस बात का गर्व करो। हम लोग ऐसे वैसे छात्र नहीं हैं। हम लोग ऐसे वैसे हॉस्टल के बच्चे नहीं हैं। किस हॉस्टल के बच्चे हो? चैतन्य एकेडमी। चैतन्य एकेडमी। हम लोग 4 बजे जगते नहीं, 4 बजे क्लास में बैठते हैं और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और किसी से कमजोर नहीं है, है ना जी? कोई यदि शरीर से लड़ेगा भी तो उसको पटक दोगे ना, है? उड़िया पाओ दो। हेलो, उड़िया पाओ के खोआ खाया है? खोआ जिला बोलता है मारेंगे, उड़िया जाओगे। सुबह सुबह उड़िया रहा है उसको। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? कौन बताएगा? आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? देना अभिषेक को देना माइक। अरे ये बताएगा, राकेश बताएगा, राकेश भगोता। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? हिंदी बताइए। आरंभ में नया, जैसे पहला बार। अब प्रारंभ में पुराना, जैसे कल कर रहे हैं, आज भी करने जा रहे हैं। सही बता रहे हैं? आरंभ मतलब कोई नया काम करने जा रहे हैं, बोलेंगे आज आरंभ करने जा रहे हैं। और प्रारंभ का मतलब रीस्टार्ट, है ना? काम चल रहा था, फिर रुक गया, फिर आज काम चालू होगा। बहुत सुंदर बाबू, ठीक है, बढ़ जाइए। अब एएम और पीएम का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अभिषेक और कोई? एएम और पीएम का फुल फॉर्म। एएम और पीएम का फुल फॉर्म। तो बाकी लोग कहाँ चले गए? सब सुने गए कि सब 1 नंबर 2 नंबर गए? एएम का फुल फॉर्म एंट मेरिडियम, पीएम का पोस्ट मेरिडियम। वेरी गुड, है ना? पोस्ट में, बढ़ जाइए, बहुत सुंदर, थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ? चलिए कुछ डिसाइड कर लेते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरुम भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम बपु एक के पद बंधन किए से विघ्न अनेक जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपदि निदाना। और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहे नवा। और कुछ बच गया? मोहन माधव नंद के नंदन
हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश्वर, एहो मुकुंद के रीठ सखा, जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी, 100 दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बर खवारी। बहुत सुंदर। अपना अपना होमवर्क याद करिए, है ना, और इसको अपना फ्रेश होइए, फिर मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं।